नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे आदिवासी ट्रम्प कार्ड की। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आगे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी ट्रम्प कार्ड खेला है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। विष्णुदेव साय को जब छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उस वक्त बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप कांग्रेस ने लगाया था। लेकिन अब आदिवासी मुख्यमंत्री प्रस्तुत करके भाजपा ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। इससे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासी बेल्ट पर भाजपा की पकड़ मजबूत होगी। इस कदम का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी पड़ेगा, जहां आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। दूसरी तरफ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा आदिवासी नेता पैदा नहीं कर पाई। चुनाव से पहले दीपक बैज को अवश्य जो है आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो भी अपनी सीट नहीं बचा सके। आदिवासी बहुल्य बस्तर में कांग्रेस 4 विधानसभा सीट ही जीत सकी। तो क्या कांग्रेस की पकड़ आदिवासी समुदाय पर निरंतर कमजोर होती जा रही है? और आदिवासी ट्रम्प कार्ड भाजपा को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा दिलाएगा? आज इसी पर चर्चा करते हैं। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय जी को चुना गया है। अब राज्यपाल जी की तरफ से पत्र प्राप्त होगा और उस पत्र के बाद में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय होगी। भाजपा ने आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाकर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया है। 15 साल के सत्ता के दौरान भाजपा ने कभी आदिवासी ओबीसी वर्ग की ओर बड़ा नेतृत्व नहीं दिया था और विश्व आदिवासी दिवस के दिन भी विष्णुदेव साय जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जिसकी पूरे प्रदेश में निंदा हुई थी। और विष्णुदेव साय जी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो आदिवासी वर्ग की भावनाएं हैं, प्रदेश की भावनाएं हैं, और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए काम किया है, उस दिशा में वो काम करे। छत्तीसगढ़ को जो ऊंचाइयों में कांग्रेस ने पहुंचाया है 5 सालों में, उसको और गति प्रदान करे और जनता के हर वादे को पूरा करे। और कांग्रेस पार्टी की ओर से शुभकामनाएं हैं। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ वंदना राजपूत जी जुड़ चुकी है, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदना जी नादे टीवी में। महेश कश्यप जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका महेश जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल महेश जी आपसे करना चाहूंगी। जिस प्रकार से आपने बाइट भी सुनी, कांग्रेस का कहना है कि गलती आपने सुधारी है और गलती सुधार कर ही जो है आपने आदिवासी मुख्यमंत्री यहां पर चुना है। अमृता जी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर पैदा हुई पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है, मां तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे या न रहे। इस भाव से काम करने वाली पार्टी, इसलिए भारत माँ के गोद में जो जन्म लेता है वो सभी भारत माँ के पुत्र है। इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग सभी हमारे भाई हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसी नीति के तहत आज अभी तक कार्य करते आई है। आपको पता होगा, इस देश में कांग्रेस पार्टी 60 वर्ष शासन करने के बाद भी ना कोई दलित समाज का व्यक्ति को कभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ना आदिवासी को, ना अन्य समाज को। क्योंकि भारतीय कांग्रेस पार्टी का नीति रहा है, गांधी परिवार का मुखौटा पहना वाला परिवार का व्यक्ति का जिसको चाहेगा या उससे संबंधित व्यक्ति ही उसको समर्थन करेगा, उसको बड़े पदों में पहुंचा। इसलिए हमारा नीति रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर समय सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को काम करना। इसीलिए चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का पुत्र मुख्यमंत्री बन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नीति है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को गलती करने का नसीहत न दे, वही कांग्रेस पार्टी है 60 साल इस देश में शासन करने के बाद भी आदिवासियों का कामकाज होने वाला विभाग, जिसको आदिवासी मंत्रालय वर्तमान समय में कहा जा रहा है, उसको वेटनरी विभाग, पशु विभाग के साथ जोड़ के रखा। एक कांग्रेस पार्टी का चरित्र है आदिवासी समाज के लिए। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में पहली बार जनजाति मंत्रालय बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। ठीक है। और इस देश के आदिवासी समाज, इस देश के आदिवासी महापुरुषों का, आदिवासी समाज का जो इतिहास है, इतिहास के पन्नों में
मिटा के रखने वाली ये कांग्रेस पार्टी सोच है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी समाज का नसीहत विरोधी बताने का कोशिश न करे, जितना कांग्रेस पार्टी आदिवासी के साथ अन्याय अत्याचार किया है। जवाब लेंगे इसका वंदना जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े। वंदना जी, कुल मिलाकर महेश जी का कहना यही था कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बीजेपी की, छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया, और फिर आप कहते हैं कि वो आदिवासी विरोधी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी जो आए हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने ये नहीं समझ पाया कि आपने प्रश्न क्या पूछा और उसको आंसर क्या देना चाहिए। हम उसको नसीहत नहीं दे रहे, आपको बता रहे हैं कि आप पिछले आदिवासी दिवस में विष्णुदेव साय जी को जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष के पद से जैसे हटाया था, उस गलती को आपने सुधार लिया बोले। और सबसे बड़ी बात, आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी के रूप में जैसे कि छत्तीसगढ़ में आधी आबादी महिलाएं हैं, और महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी, बहुत वोटिंग प्रतिशत भी अधिक था। और हम मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से देख रहे थे कि रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था, और महिलाओं का 33% आरक्षण की बात कर रहे थे। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि 33% आरक्षण की बात विधानसभा और राज्यसभा सांसद में जैसे बात कर रहे हैं, वो कहीं कहीं यहाँ पर महिला नेतृत्व के तौर पर हमको छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन इन लोगों की कथनी और करने में कितना अंतर है, साफ नजर आ रहा है। 33% आरक्षण क्या सिर्फ कागजों में रहेगा, हकीकत जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। और रही बात आदिवासी की बात करते हैं प्रवक्ता मेरे भाई, तो आप बहुत अच्छे से सुन लो। कांग्रेस पार्टी ने जो आदिवासी क्षेत्र में काम किए हैं, आदिवासी नेताओं को तो बहुत ही मान सम्मान के साथ हम ठीक है वंदना जी, लेकिन सवाल तो ये भी होता है ना, 5 साल आपकी भी सरकार रही है, आपने किस चेहरे को प्राथमिकता दी? हमने कौन सी चेहरे को प्राथमिकता नहीं दिया? आप ये पूछिए, मोहन मरकाम जी है, दीपक बैद जी है, जो वो क्यों हारे? क्या नाराजगी तो यहाँ पर देखी गई ना। दीपक बैद जी इतनी ज्यादा लोकप्रियता के उनके चर्चे थे, और जिस प्रकार से उनकी हार हुई, तो एक काफी ज्यादा सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई ना, अमित कह सकते हैं। बात करते हैं तो आपको मैं ये बता दूं, मैं क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं मैं भयभीत में, कर्तव्य के पद पर जो भी मिला ये भी सही और वो भी सही। और रही बात हार की बात, तो ये सब मेरे को लगता है कि ये सब गोलमाल है। आप जनता के पास जाकर के पूछिए कि जनता बोलती है कि हमने तो आपको ही वोट दिया, हम कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, पर पता नहीं आप लोगों को हार मिली। ये पता नहीं जो शब्द है, और आज यकीन मानिए जनता भी विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये हमारा विषय नहीं है कि किस वजह से हारे हैं। आदिवासियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको, आदिवासी कार्ड लोकसभा चुनाव में कितना फिट बैठेगा? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में बीजेपी ने जो है, हम कह सकते हैं रणनीति के तहत यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री चुना है छत्तीसगढ़ में, कितना फिट बैठेगा ये लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, दोनों अपने प्रवक्ता साथियों को सुन रहा था, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री चुने गए हैं विष्णु साय जी, जब पिछली बार जब उनको अध्यक्ष पद से हटा करके अरुण साहू जी को बनाया गया था, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो है भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का अपमान किया है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, जो पड़ोसी राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, क्योंकि 2 राज्य जो है उड़ीसा और झारखंड, वहां आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होगी। लोकसभा को तो ध्यान रखा गया है, पड़ोसी राज्यों का भी ध्यान रखा गया है कि आने वाले चुनाव में जो पिछली बार झारखंड में जहां पे बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसको देखते हुए भी छत्तीसगढ़ ने एक आदिवासी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया है। और जो कांग्रेस पार्टी जो इस अभी जो विधानसभा चुनाव जो वर्तमान में खत्म हुआ है, वहां पर उन्होंने कास्ट सेंसस, जो जातिगत जनगणना कराने की उन्होंने बात किया था, उसको भी एक तरह से अगर आप देखिए, अगर इसका एक विश्लेषण हो तो इन राज्यों में वहां की जनता ने नकार दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि कांग्रेस पार्टी इस पर अपनी अगली रणनीति कैसे लेके आते हैं, ताकि अगर वो जातिगत जनगणना करने की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समयों में जो अपर कास्ट का जो वोट है, कहीं न कहीं उनसे नाराज होकर के
बीजेपी को उससे फायदा होने की संभावना, और इस चुनाव में वो देखने को मिला भी 3 राज्यों में खास करके। और अभी आप देखिए कि पहले जो 12 तारीख जो है वहां पर एक ट्राइबल मुख्यमंत्री चुना गया छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश में तो ओबीसी, और आज जो देखे राजस्थान में एक क्या कहते हैं जनरल ब्राह्मण को चुना गया है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कास्ट जो संतुलन है उसको बना करके आगामी लोकसभा में जाना चाहते हैं। अस्मिता जी। बिल्कुल वंदना जी, जिस प्रकार से हमारे पत्रकार साहब ने भी जिक्र किया कि बीजेपी यहाँ पर रणनीति के तहत काम कर रही है, सोच समझकर ही वो आदिवासी चेहरे को ला रही है छत्तीसगढ़ में, और कहीं ना कहीं जनता भी उन्हें पसंद कर रही है। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में आपके बड़े बड़े चेहरे हार गए हैं, और क्योंकि लोकसभा में भी अच्छी पकड़ है यहाँ पर बीजेपी की, तो इस बार कांग्रेस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, और कौन सा वो आदिवासी चेहरा होगा जिसको कांग्रेस इंपॉर्टेंस देगी? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो सांसद हैं, कंटिन्यू अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो भी मैटर है कभी उन्होंने संसद में नहीं उठाया। जैसे कि हम देखते हैं कि लगातार रेल जो रद्द करने की बात हो, या छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार करती थी, कभी भी इस मुद्दा को उन्होंने नहीं लिया। तो लोकसभा के जो सांसद चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, इस समय तो उन लोगों को बिल्कुल हाथ में शून्य आने वाला है, क्योंकि उन लोग सिर्फ पार्टी के बेस पर काम करते हैं, जनता के हित से कोई मतलब नहीं होता है। पिछले परिणाम में तो हमने देखा नहीं ना, 11 में से 9 सीटें उनके पास थी पिछले परिणाम में और आने वाले परिणाम में जिसमें बहुत अंतर होगा, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं है और जनता बहुत अच्छे से जानती है कि लोगों की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप रुकिएगा, आप देखिएगा कि लोकसभा का जो चुनाव का ठीक है महेश जी, क्या जवाब देंगे? कथनी और करनी में डिफरेंस है आपकी, और आने वाले समय में जो है कांग्रेस यहाँ पर बोल रही है कि देखने को मिल ही जाएगा, क्या कुछ जवाब देंगे आप? अमृता जी, सबसे पहले तो वंदना जी को बता दूं, विश्व आदिवासी दिवस के विषय में, विश्व आदिवासी दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा मान्यता मिला, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है भारत देश में विश्व आदिवासी दिवस को एक्सेप्ट करने नहीं दिया, और छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी जानता ही नहीं था। 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन के प्रयास में विश्व आदिवासी दिवस मनाने लगा, तब जाके आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ का जनता विश्व आदिवासी दिवस के जानने लगे हैं। ये हमको नसीहत मत दे कि विश्वदेव साई जी को कब हटाना है, कब हटाया जाए, तो ये आदिवासी पेशी बनने की बात मत कर। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ का जनता, देश का जनता जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ जो कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को नकार करके 138 साल, ठीक है महेश जी, अब ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उनमें आदिवासियों की क्या भूमिका रहेगी, महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि जिस प्रकार से वंदना जी ने भी जिक्र किया था कि रेणुका सिंह का नाम भी यहाँ पर आ रहा था सीएम फेस को लेकर, और एक तरफ बीजेपी जो है महिला आरक्षण की बात करती है, तो क्या भूमिका रहेगी महिलाओं की मंत्रिमंडल में, और आदिवासी चेहरों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है और अब हमको सीमित दायरे में मंत्रिमंडल का गठन करना है। उसके बाद भी सभी समाज के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को हम मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। और हमारे पास अनुभव की कमी, योग्यता की कमी, जानकारी का कमी ये नहीं है जिस प्रकार से कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, और इनके नेता को तो छत्तीसगढ़ के जनता हो चाहे देश के जनता नकार चुकी है। वही मैं बता रहा था, 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी 60 साल पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी को देश के जनता नकार चुकी है, छत्तीसगढ़ का भी जनता नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 15 साल पूर्व में मौका दिया, और दुर्भाग्य से 5 साल कांग्रेस को जरूर दिए मौका, लेकिन 5 साल के बाद फिर से नकार दिया, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ आज सरकार बनाने का हमको मौका दिया है। हम हमारे आदिवासी नेता माननीय विष्णुदेव साहब के नेतृत्व में सरकार चलेगी, और आदिवासी के हित में काम करेंगे, और सभी छत्तीसगढ़ के सभी जनता के और के हित में हमारा काम होगा। ठीक है वंदना जी, अब तो छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार आ गई है, कितनी चुनौतियां लग रही है कांग्रेस को, क्योंकि 400 पार का नारा इस बार लोकसभा में दिया जा रहा है? देखिए, चुनौतियां कांग्रेस को नहीं है, चुनौतियां तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में लोगों को फ्री हैंड में काम करने के लिए तो कितना वादा पूरा कर रहे हैं ये जनता बहुत अच्छे से देख सकती है। जैसे कि मेरे को तो
में छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं आशा कर रही थी कि कांग्रेस तो मंत्री पिछले 5 साल में चुनौती नहीं माना ना, इसलिए भूपेश एक भरोसा नारा देते रही यहाँ और उसका पर परिणाम आपको दिख गया। इसीलिए हम इनको कोई चुनौती नहीं लग रहा है। हमारे लिए चुनौती है चुनाव, तो हम चुनौती ले स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से चुनाव ठीक है, को पत्रकार जी से मैं आप क्लोजिंग स्टेटमेंट करूंगी। अभिषेक जी, क्या लगता है लोकसभा में आदिवासी वोटर्स किसके साथ रहेंगे? किस प्रकार से आपको लगता है कि, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा समय शेष नहीं है और जिस प्रकार से आदिवासी वोटर्स ने इस बार सारी तस्वीरें क्लियर कर दी, तो क्या लोकसभा में भी हमें इस प्रकार के नजारे देखने को मिल सकते हैं कि जहां एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये बड़े चेहरे आ सकते हैं केंद्र में, उन्हें नकार दिया गया? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था 11 सीट, छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सांसद हैं यहाँ छत्तीसगढ़ की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें से महज कांग्रेस 2 सीट जीती थी। बिल्कुल। और वो एक कोरबा और एक बस्तर। अगर इस बार देखेंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक पूरे देश में एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि बीजेपी है एक देश की इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो एक ट्राइबल को भी, एक आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को भी हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये मैसेज इस लोकसभा चुनाव में, जो आगामी लोकसभा 2024 में जो चुनाव होना है, उस चुनाव में ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की कहीं ना कहीं 11 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी अगली बार जो है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इनके जो 2 लोकसभा सीट है उनको बचा पाना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभिषेक जी, अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से परिणाम आए, वाकई जो है अब कांग्रेस को भी इस और ध्यान देना होगा कि कहाँ कमी रह गई और आगामी चुनाव को लेकर अच्छे से तैयारी करनी होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब आदिवासी जो एक महत्वपूर्ण अंग साबित हो रहा है, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर चुना गया और आने वाले समय में क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और 29 सीटें आदिवासी के लिए आरक्षित थी विधानसभा में, जिसमें से 17 सीटें बीजेपी जीती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बीजेपी की मजबूत पकड़ यहाँ पर आदिवासी वर्ग पर देखी जा रही है। अब आने वाले समय में देखना खास ही होगा कि बीजेपी का ये आदिवासी कार्ड लोकसभा चुनाव में कितना फिट बैठता है और कितनी सीटें बीजेपी यहाँ से जो है फिर से जीती है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।